एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं आपकी साइंस टीचर मैत्री और आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ही नया चैप्टर ऑफ ग्रेड 8, चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। चलिए, चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं। अभी कुछ सालों पहले ही एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में हम बहुत सुन रहे थे और उसका जो कॉजेटिव एजेंट था उसको हम देख भी नहीं पा रहे थे, पर उससे प्रिवेंट करने के लिए हम मास्क पहन रहे थे, हम हाथों को सैनिटाइज कर रहे थे। राइट? कुछ याद आया कि हमने पिछले कितने सालों में ये सारे प्रिकॉशंस को फॉलो किया था? राइट? तो क्या उस डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम देख पाते थे? नहीं, हम नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो विद दैट नोट, आई वेलकम यू वंस अगेन टू द शिक्षास्त्र एजुकेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड कॉमेंट एज वेल, सो दैट वी कैन अपडेट आवरसेल्फ। हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है वीडियो और हमारे वीडियोज़ आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम से ही हमें समझ आता है, माइक्रो यानी टाइनी, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बींग्स। सो वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं, that cannot be observed by your naked eyes, we call them microorganisms, and about all of them we are going to learn in this chapter. So before starting with the chapter, let us move ahead and learn the chapter's overview. So इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि वेयर डू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारा क्या कनेक्शन है, हाउ आर दे हेल्पफुल। देखिए, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा सा हो जिसे आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन और या फिर चाहे वो जाइंट हो, एलिफेंट जैसा। राइट? सो सभी ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। राइट? सो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, how are we connected to them? As the name of the chapter is microorganism, friends and foe. Friends means how they are going to be helpful, and foe means how are they not helpful to you, how many types of diseases they are causing, or what kind of harm you can suffer from these microorganisms. Right? So now in the microorganisms and us section, we will be talking about friendly microorganisms. Then we will talk about making of curd and the other products, right, like alcohol or the microorganisms that can be used for the commercial usage. We will talk about how are they helpful in medicinal industries, कैसे वो हमारे लिए मेडिसिन्स में हेल्पफुल हैं। इसके अलावा हम वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में उनका क्या रोल है ये डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट क्लीन करने में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे। राइट? इसके अलावा ये तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात थी, फिर हम बात करेंगे कि हाउ आर दे हार्मफुल टू यू, आपके लिए हार्मफुल कैसे हैं। राइट? So we will talk about the disease they are causing, and also we will be talking about the food poisoning which is caused by these microorganisms only. Then how are we going to preserve the food? Then the nitrogen fixation and the nitrogen cycle. All of these things we will be covered in this video. So stay tuned with me. Let's move ahead and start with the introduction of the chapter. So as you know, what are microorganisms? So microorganisms are all the tiny organisms which are there in our surrounding. ऐसे organisms जो हमारे आसपास हैं लेकिन हमें वो दिखते नहीं है, we cannot find them, है ना। यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, मेरे हैंड्स में, मेरी बॉडी पे कई सारे ऐसे microorganisms होंगे जिनकी प्रेजेंस मैं फील नहीं कर सकती। I cannot see them through the naked eyes, okay? But there is a device that can be used टू ऑब्जर्व देम, है ना। तो जिसे हम नहीं देख सकते उसे भी देखने के लिए साइंस ने एक डिवाइस इन्वेंट करा है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स विच आर नॉट विजिबल टू योर नेकेड आइज। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या एक ही तरह के होते हैं? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह के होते हैं। राइट? You can find bacteria, you can find protozoa, you can find
algae, fungi, viruses. Okay, these all are variety of microorganisms that can be observed under microscope, which is also of different type. Microscope भी अलग अलग टाइप के होते हैं और इनकी मैग्निफिकेशन अलग अलग होती है, ठीक है. सो माइक्रोस्कोप आर ऑफ 3 टाइप्स. ओके, सबसे पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, देन वी हैव the compound microscope, and the last one is electrical microscope. Okay, सिंपल माइक्रोस्कोप इज द सिंपलेस्ट वन. ये हमें हेल्प करते हैं कि हम हमारे आसपास की चीज़ों को कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, राइट, दैट वाज ऑब्जर्व्ड अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको थोड़ा डिटेल्ड व्यू दे देता है, राइट. जैसे कि आपने अगर सेल के बारे में देखा तो आप अंदर सेल ऑर्गेनेल्स की प्रेजेंस, न्यूक्लियस, ये सब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप आपको और जूम्ड व्यू देगा. इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप क्या पता कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट कि न्यूक्लियस के अंदर का भी स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है. ये सारे डिटेल्स हमें मिलते हैं इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप से. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर यानी जूम इन करने की जो पावर है वो 100x है, तो कंपाउंड की कितनी है 1000 और इलेक्ट्रिकल की है 10,000, यानी कई ज़्यादा. सबसे ज़्यादा क्लियर पिक्चर यू विल गेट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप. सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू. आगे बढ़ते हैं, राइट, एंड we will be talking about the variety of microorganisms that you can see around you, right. You can see the protozoa, Spirogyra, amoeba, paramecium, they all belong to certain categories, right. As I told you that microorganisms are classified into 4 major groups, that is bacteria, fungi, protozoa and some algae. Okay, now when we talk about viruses are tiny, you cannot observe them in the with your naked eyes, but we are grouping viruses as a connecting link between a living and a non-living. Why are we connecting them like this? हम उन्हें ऐसे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं या ऐसे क्यों ग्रुप कर रहे हैं? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं they behave as living विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी कि जब वो होस्ट की बॉडी में होते हैं तभी लिविंग होते हैं. होस्ट की बॉडी के बाहर वो बिल्कुल लिविंग की तरह बिहेव नहीं करते, राइट. सो बेसिकली वायरसेस जो हैं वो इसीलिए कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट. तो इसलिए आप वायरसेस को एकदम अलग पढ़ते हो, है ना. जब आप क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, हमको चैप्टर है हायर ग्रेड्स में क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें भी आपने 5 किंगडम में पूरे लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया है, जहाँ कहीं भी वायरसेस को ग्रुप नहीं किया है. वायरसेस की बात अगर हम करते हैं तो सेपरेटली करते हैं, वायरसेस वायरोइड्स के ग्रुप में, राइट. चलिए हम आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स वी आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिव. अब जैसे हमारे हैबिटेट्स हैं, हम अपने कंफर्ट के हिसाब से जगह ढूंढते हैं रहने के लिए, राइट. उसी तरह से हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाते. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट कैन बी प्रेजेंट इन लैंड और इन दी एयर और इन दी वाटर. किसी प्लांट के अंदर एज अ होस्ट, किसी एनिमल के अंदर एज अ होस्ट. तो इनके मल्टीपल हैबिटेट्स होते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुझे पानी में मिला है तो ये मुझे सॉइल में नहीं मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें जगह जगह पे मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया. बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये सिर्फ पानी में होंगे. सिर्फ पानी में हमें मिलेंगे प्रोटोजोअन्स, यानी कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, ये सारे एक्वेटिक हैबिटेट्स वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. लेकिन बैक्टीरिया ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको अलग अलग जगह पे मिलता है. वो आपको एयर में भी मिलेगा, वो आपको वाटर में भी मिलेगा, वो आपको सॉइल में भी मिल सकता है. तो इसलिए हम
बैक्टीरियाज को कॉस्मोपॉलिटन्स कहते हैं, क्योंकि दे आर प्रेजेंट ओवरऑल, दे आर प्रेजेंट अराउंड यू इन अ huge quantity and they can be in different in shape, size. Okay, you cannot say all the microorganisms have same shape and size, right? चलिए आगे बढ़ेंगे and let us have a look at the other topic. The other topic is how microorganisms are important to us. As I told you, microorganisms can be beneficial as well as harmful. So let's first discuss about beneficial microorganisms. Microorganisms को आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हो. तो सबसे प्राइमरी इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्रीज. सो फूड इंडस्ट्रीज में ब्रेड्स बनाने में, बेकिंग आइटम, बेकरी आइटम्स बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं. एक बेसिक सा एग्जांपल आपको दिया हुआ है डो का. आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे कि आपने डो प्रिपेयर कर रखा है और इट इज राइजिंग टू दिस लेवल. आपने देखा होगा घर में इडली का बैटर भी बनता है. मम्मी इडली बनाने वाली होती है तो 2 दिन पहले ही वो बैटर बना के रखा जाता है ताकि इट शुड राइज अप, इट विल राइज हाई एंड द इडलीज विल बी फ्लफी फ्लफी, राइट. चलिए ये तो एक, चलिए भटूरे तो सबको पसंद होंगे. तो भटूरे का डो जब हम बनाते हैं तो हम उसे 2 घंटे पहले डो प्रिपेयर करके रख देते हैं और आप देखते हैं कि 2 घंटे पहले जितनी क्वांटिटी थी अब वो बढ़ गई है. वाई? बिकॉज उस पर्टिकुलर डो में हो गया है प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने किया, जो हमने ऐड किए थे, राइट. अब उस एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या हुआ, जो इथेनॉल था वो बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका जो डो है या फिर बैटर है उसका लेवल क्या हो गया, राइज अप हो गया, राइट. सो दिस इज हाउ दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग द dough for breads and they are used in food industries for making cheese, curd, right. Curd कैसे बनता है? Curd is made by curdling of milk, है ना. There is a bacteria called lactobacillus. Okay, that bacteria will convert lactose sugar of the milk into lactic acid. ठीक है. अब जब लैक्टिक एसिड बनती है तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू कर्डलिंग ऑफ मिल्क. ओके, सो दिस इज हाउ कर्ड इज फॉर्म्ड. सिमिलरली बाय सम अदर मेथड्स यूटिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चीज बनते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिनकी हम बात ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि वो फूड इंडस्ट्रीज में कितने हेल्पफुल हैं. वो कर्ड, ब्रेड, केक ये सभी बनाने में हेल्पफुल हैं. ये हेल्प कर रहे हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में. एग्रीकल्चर में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हैं. कैसे हेल्पफुल हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट है वो सॉइल के डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो कि प्लांट्स और एनिमल से आया हुआ है उसको डिकम्पोज करके यूटिलाइज करने के लिए रेडी करते हैं. इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ they are very friendly, right. They are helping in increasing soil fertility, they are helping in preparing the food item, right. So students, more in detail about these friendly microorganisms we will be learning in our next class. Until then, thank you so much for watching Shiksha's Education. Keep watching, do like, share and subscribe.